अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है सलातु तस्बीह की नमाज। हम सलातु तस्बीह की नमाज के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुल तस्बीह की नमाज इस्लाम में केवल 5 वक्त की नमाज पर जोर दिया गया है, लेकिन कुछ नफल नमाज भी है जिसे पढ़ने की बहुत फजीलत है, जिसमें से एक नमाज सलातुल तस्बीह की नमाज है। आइए जानें सलातुल तस्बीह नमाज की मुकम्मल जानकारी। सलातुल तस्बीह क्या होता है? अब हम सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने का तरीका सीखने जा रहे हैं, तो उससे पहले जानते हैं सलातुल तस्बीह नमाज क्या होता है। तो आपको बता दे, सलातुल तस्बीह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला सलात, जिसका मतलब होता है नमाज, और दूसरा तस्बीह, जिसका मतलब होता है खास आयत जो केवल सलातुल तस्बीह की नमाज में पढ़ी जाती है। इस तरह से इस नमाज को सलातुल तस्बीह नमाज के नाम से जाना जाता है। सलातुल तस्बीह नमाज का टाइम। इस्लाम में दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, जिसके नाम है फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। इन सभी नमाज के टाइम मुकर्रर है, लेकिन बहुत से लोग सलातुल तस्बीह नमाज का टाइम नहीं जानते हैं। ऐसे में बता दे, सलातुल तस्बीह एक नफिल नमाज है जिसका कोई खास समय टाइम नहीं है, लेकिन जोहर नमाज से पहले सलातुल तस्बीह नमाज का टाइम अच्छा माना जाता है, इसलिए इस नमाज को आप जोहर नमाज से पहले पढ़े। लेकिन कोई भी नमाज मकरूह वक्त में नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए इस नमाज को पढ़ते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। तुलु आफ्ताब यानी सूरज निकलना मकरूह वक्त है। जवाल के वक्त जब सूरज बीच में हो तो मकरूह वक्त है। गरूब आफ्ताब यानी सूरज डूबना भी मकरूह वक्त है। सलातुल तस्बीह की नमाज की फजीलत। नमाज पढ़ने के बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन खास सलातुल तस्बीह की नफिल नमाज शबे बारात पर पढ़ने के फायदे निम्न है कि जिनका जिक्र हदीस में किया गया है। हर कतरा पानी के बदले 700 रकात नफिल नमाजों का सवाब मिलेगा। रोजी में बरकत, रंजो गम से निजात, गुनाहों की बख्शिश और मगफिरत हासिल होगी। गुनाहों से पाक साफ होगा, दुआएं कबूल होगी, सवाबे आजिम हासिल होगी। जो भी दुआएं मांगे इंशाअल्लाह कबूल होगी। गुनाहों से ऐसा पाक साफ हो जाए जैसे माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। क़यामत के रोज जब तक खातूने जन्नत शफाअत करवा के जन्नत में न भेज देगी, खुद जन्नत में कदम न रखेगी। सलातुल तस्बीह नमाज की नियत। मैं नियत करता हूँ 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह की नफिल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ के तरफ। अल्लाहु अकबर। नमाज की नियत दिल के इरादे से हो जाती है, लेकिन जुबानी नमाज की नियत करना चाहते हैं तो बताए हुए तरीके से करें। कितनी रकात होती है सलातुल तस्बीह की नमाज? 4 रकात की होती है। जिस तरह अन्य नमाज 4 रकात नमाज पढ़ते हैं, ठीक ऐसे ही सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज के बाद सलाम नहीं फेरेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद 2 रकात और मुकम्मल करेंगे। जब 4 रकात नमाज मुकम्मल हो जाए फिर सलाम फेरे। सलातुल तस्बीह नमाज का तरीका। 4 रकात नमाज सलातुल तस्बीह नफिल नमाज की नियत करना होता है। उसके बाद जिस तरह से अन्य नमाज पढ़ते हैं ठीक वैसे ही नमाज पढ़े, लेकिन इस नमाज में सलातुल तस्बीह भी कहा पढ़ना है। आइए जाने। पहली रकात सलातुल तस्बीह की नमाज। बावुजू सलातुल तस्बीह नमाज की नियत करे। अल्लाहु अकबर कहे। अल्लाहु अकबर कहते समय दोनों हाथ कान की लो तक उठाए, फिर हाथ पेट नाभि के पास
हाथ यूं बांधे कि दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रहे। हाथ बांधने के बाद नमाज में पढ़ी जाने वाले सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 15 बार तस्बीह पढ़े। तस्बीह अब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम पढ़े। इसके बाद सूरह फातिहा पढ़े। एक और कोई भी सूरह पढ़े जैसे सूरह फील। अब सीधे रुकू में चले जाए और 10 बार तस्बीह पढ़े। इसके बाद सुबहान रब्बिल अजीम 3 बार पढ़े। फिर से सलातु तस्बीह 10 बार पढ़े। अब रुकू से उठ जाए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहे। इसके बाद फिर से 10 बार सलातुल तस्बीह पढ़े। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाना है। सजदे में 3 बार सुबहान रब्बिल आला पढ़े। फिर 10 बार तस्बीह पढ़े। अब सजदे से उठ जाए यानी जलसा करे। उठते समय जलसा में जाते समय की दुआ रब्बिग फिरली पढ़े। फिर से सजदा करे, सुबहान रब्बियल आला पढ़े। सजदे में ही 10 बार तस्बीह पढ़े। फिर दूसरी रकात नमाज के लिए खड़े हो जाए। दूसरी रकात सलातु तस्बीह की नमाज। दूसरी रकात में आने के बाद 15 बार तस्बीह पढ़े। फिर सूरह फातिहा पढ़े और कोई एक सूरह जो याद हो पढ़े जैसे सूरह कौसर। दोबारा से 10 बार तस्बीह पढ़े। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाए। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम कहे। इसके बाद फिर से 10 बार तस्बीह पढ़े। समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से खड़े हो जाए। अब 10 मर्तबा तस्बीह पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे सजदे में जाए। अब सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 बार कहे। इसके बाद सजदा से उठकर बैठ जाए। उठे समय रब्बिग फिरली पढ़े। 10 बार तस्बीह पढ़े। इसके बाद फिर से सजदे में जाए और पढ़े 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़े। सजदे से उठकर बैठ जाए और उठते समय रब्बिग फिरली पढ़े। 10 बार तस्बीह पढ़े। फिर तशहूद पढ़े यानी अत्तहियात पढ़े। सलातु तस्बीह की तीसरा रकात नमाज के लिए खड़े हो जाए। तीसरी रकात सलातु तस्बीह की नमाज का तरीका। तीसरा रकात सलातु तस्बीह की नमाज यूं पढ़े। सबसे पहले 15 बार तस्बीह पढ़े। फिर सूरह फातिहा और सूरह फील पढ़े। 10 बार तस्बीह पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू की हालत में 3 बार सुबहान रब्बियल अजीम कहे। इसके बाद 10 बार तस्बीह पढ़े। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाए। फिर से 10 बार तस्बीह पढ़े। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए। सजदे की हालत में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़े। फिर 10 बार तस्बीह पढ़े। इसके बाद उठकर बैठ जाए। उठते समय रब्बिग फिरली पढ़े। इसके बाद 10 बार तस्बीह पढ़े और फिर सजदे में चले जाए। दूसरी सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़े। फिर 10 बार तस्बीह पढ़े। अल्लाहु अकबर कहते हुए चौथी रकात सलातु तस्बीह नमाज के लिए खड़े हो जाए। चौथी रकात सलातु तस्बीह की नमाज का तरीका। चौथी रकात सलातुल तस्बीह नमाज यूं पढ़े। सबसे पहले चौथी रकात नमाज के लिए खड़े हो जाए। सूरह तस्बीह 15 बार पढ़े। सूरह फातिहा पढ़े और सूरह फील पढ़े। फिर से 10 बार तस्बीह पढ़े। इसके बाद रुकू में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाए। फिर 3 बार सुबहान रब्बिल अजीम पढ़े। फिर 10 बार तस्बीह पढ़े। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाए। फिर 10 बार तस्बीह पढ़े। इसके बाद सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाए।
सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर 10 बार तस्बीह पढ़े, सजदे से उठे बैठ जाए और उठते समय रब्बिग फिरली पढ़े। अब 10 बार तस्बीह पढ़े और अल्लाहु अकबर हुए सजदे में जाए, सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर 10 बार तस्बीह पढ़े, सजदे से उठकर बैठ जाए और उठते समय रब्बिग फिरली पढ़े। इसके बाद अत्तहियात, दरूद इब्राहिम और दुआएं मशूरा पढ़े। फिर पहले दाएं उसके बाद बाएं सलाम फेरे। सलाम फेरते समय अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दोनों बार कहे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात और, अगर कहीं पर भी आपको गलत लगा हो या कहीं कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट करके इन्फॉर्म करें ताकि हम अपनी गलतियां सुधार सकें। हम सब से छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, इसके लिए आपको हम सब का रब जरूर अज्र देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कितने लोग सलातु तस्बीह